नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट्स के ऊपर जो मैंने काम किए थे, अब उसका रिज़ल्ट धीरे-धीरे करके दिखाई देने लगा है। वो मेरा प्लांट जिनके अंदर कुछ एक ब्रांचेज़ ही थीं, लेकिन उसकी लाइट प्रूनिंग करने के बाद जो है मैंने कुछ प्लांट्स को तो रिपोर्ट भी किया है। जैसे कि मैंने इस वाले प्लांट को रिपोर्ट कर लिया। इसकी पत्तियां देखिए काफ़ी येलो येलो सी हो रही थी, तो कुछ की मैंने रिपोर्टिंग करी है और उनको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। और वही मेरे साथ गलती हो गई थी कि मैंने जिनकी हार्ड प्रूनिंग की उनमें से एक प्लांट मेरा जो है मर गया। बाकी देखिए लाइट प्रूनिंग का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। खूब सारी ब्रांचेज़ भी बन गई और इन ब्रांचेज़ में जो है वो काफ़ी सारी कलियाँ भी जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। बाकी कुछ प्लांट्स मैंने जो हैं अपने वो थोड़ा छोटे प्लांटर के अंदर लगाए थे। जैसे कि ये मेरा कटिंग से तैयार मेरा जो प्लांट था हाइब्रिड हिबिस्कस का, और इसका जो मदर प्लांट है वो मेरे यहाँ ग्राउंड पर लगा हुआ है। उसमें बहुत सुंदर फूल उसके अंदर भी आते हैं और उसी की कटिंग से मैंने 2 पौधे तैयार किए हैं। और जब ये छोटे थे तो मैंने इनको 8-8 इंच के छोटे-छोटे ये जो टेराकोटा पॉट मेरे पास है, इसी के अंदर मैंने इनको लगा दिया था। लेकिन अब ये रूट बाउंड हो चुका है। हाइब्रिड हिबिस्कस के साथ एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो है रूट बाउंड होने के बाद जो है इसका ग्रोथ ना होना, या फिर पत्तियाँ पीली करके गिराना, पत्तियाँ छोटी आना, या फिर कलियाँ ना बनना। तो रूट बाउंड होने के बाद जो है अगर आप पौधे को लाइट प्रून करके रिपोर्ट कर लेते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ये पौधा जो है इसकी हर टिप पर जो है वो कलियाँ काफ़ी सारी बन रखी हैं। जितनी भी टिप्स हैं सभी पर कलियाँ जो हैं वो काफ़ी आई हुई हैं। तो मैं इसको लाइट प्रून भी नहीं करूँगा। सिर्फ करना क्या है, बहुत छोटे से 8 इंच के पॉट के अंदर ये लगा हुआ है। इसकी डेप्थ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इसको कटिंग से जब तैयार किया तो पौधा बहुत छोटा सा था, एक सिंगल स्टेम का बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने इसको इस पॉट के अंदर लगा दिया था, लेकिन अब ये पॉट इसके लिए काफ़ी नहीं है। देखिए जितनी भी प्राइमरी रूट्स हैं जो न्यूट्रिशंस को लेती हैं, निकालती हैं मिट्टी के अंदर से, वो सब बाहर आ रही हैं। तो अब इसको बड़ा पॉट देना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे लोग अगर हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा लगा रखे हैं और उन्होंने 10 इंच से कम का गमला अपने पौधे को दिया है, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से रूट्स जब बाहर आ जाती हैं तो गुड़ाई वगैरह करने पर जो है ये टूट जाती हैं। तब पौधा जो है वो टूटने के बाद पत्तियों के टूटने के इनकी जड़ों के टूटने के बाद अपनी पत्तियों को पीला करता है, गिराता है, या फिर कलियां जो बन रही होती हैं वो गिर जाती हैं, क्योंकि यही प्राइमरी रूट्स जो है मिट्टी के अंदर से फूड्स लेकर पौधे के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं न्यूट्रिशंस को लेकर। तो रिपोर्टिंग आपके लिए इमिडिएटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। प्लस अगर लाइट प्रून आप कर लेते हैं, मेरे तो साथ मजबूरी यही है कि काफ़ी सारी कलियां बनी हुई हैं तो लाइट प्रून नहीं कर सकते। बाकी रिपोर्टिंग मैं इसकी जो है आज करने वाला हूं, और रिपोर्टिंग करने के बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि है क्या कि जब ज़्यादा बड़े स्पेस के अंदर इनकी इन रूट्स को फैलने की जगह मिलेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस को जो है वो निकाल कर जो है पौधे के सारे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करती रहेंगी। जब आपका पौधा रूट बाउंड हो जाए तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब उसको निकालना होता है तो पौधा आसानी से निकलता नहीं है। तो मिट्टी थोड़ी सूखी रहे तब अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर इसका जो रूट बॉल है इसके टूटने का डर बना रहता है। वैसे मेरी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है अच्छे से, इस वजह से मैंने चाकू से यहाँ आसपास जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ढीला कर लिया है। और अब इस तरीके से करके पौधे को जो है हमें उल्टा पकड़ना है और पॉट को चारों तरफ से इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हिला देना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने अपने पौधे को निकाल लिया, और देखिए इसकी रूट कितनी बुरी तरीके से बाउंड हो रखी हैं। तो इमीडिएटली जो है इसे नया पॉट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इवन जो इसका पेयर मैंने लगा रखा है, मुझे उसका भी पॉट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए 8 इंच का पॉट भले था, लेकिन छोटी सी रूट बॉल जो है वो निकल कर आई है। और इसको रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये 10 इंच का पॉट जो है वो मेरे पास था, मैं इसी के अंदर इसको रिपोर्ट करूँगा। थोड़ा थोड़ा अभी साइड से जो है ये प्राइमरी रूट्स हैं, क्योंकि अगर इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो मेरा पौधा जो है वो शॉक में जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, ना ही कट करूँगा। नीचे से थोड़ी बहुत सॉइल को ढीला ज़रूर कर लूँगा और उसके बाद जो है एज इट मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। यहाँ पर जो मिट्टी आपके सामने है इसके अंदर ये मेरी पुराने गमलों की मिट्टी है, जिसमें खाद और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल इक्वल क्वांटिटी में मिली हुई है। तो मैं सैंड और ज़्यादा इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वल पार्ट इसका और इसका जो है वो ले रखा है, और यही दोनों जो है मिक्स करके मैं इसके लिए सॉइल मिक्सचर को जो है प्रिपेयर करूँगा। तो ये हो गया हमारा
सॉइल मिक्सचर। इसके साथ साथ अगर आपको बनाना हो नए सिरे से तो मैं उसके अंदर बता दूं कि आप 40% जो है गार्डन सॉइल यूज़ कीजिएगा, 40% कंपोस्ट यूज कीजिएगा और 20% सैंड की मात्रा रखिएगा। अच्छी खाद की मात्रा रहने पर ही आपका पौधा जो है हिबिस्कस का वो अच्छी ग्रोथ भी करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा चिकनी हो तो आप इस चीज़ को जो है इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, मतलब इक्वल पार्ट सैंड का, इक्वल पार्ट कंपोस्ट का और इक्वल पार्ट आपका गार्डन सॉइल का। इतना करने के बाद जो है आपको जो चीज़ मिक्स करनी है, थोड़ा कंपल्सरी पार्ट बन जाता है ये, अगर आप हिबिस्कस का पौधा अपने गार्डन के अंदर लगा रहे हैं। हिबिस्कस के पौधे को जो मिट्टी पसंद होती है उसको एसिडिक होना चाहिए। और ये जो नीम खली है, मैं यहाँ पर नीम खली डाल रहा हूँ। नीम खली आपकी मिट्टी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन भी, चूँकि ये होल्ड करके रखती है, डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स बनती है। लेकिन सबसे मेन काम इसका जो है वो रूट्स को प्रोटेक्ट करना और सॉइल को जो है एसिडिक बनाकर रखना है। तो हम एक मुट्ठी अच्छे से जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारा पौधा जो है मिट्टी के अंदर से जो है वो सारे न्यूट्रिशंस को लेकर अगर अच्छे से जो है हर बार तक पहुंचा पाता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी होती है। लेकिन यही चीज़ अगर पौधों की जड़ों को, पौधे की जड़ें जो है वो नहीं कर पाती हैं तो वहीं पौधे की ग्रोथ जो है वह डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि प्योर ऑर्गेनिक है। ये सीवीड का ग्रैन्यूल्स है। आप अगर चाहें तो इसका लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग के समय इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस वजह से ये ग्रैन्यूल फॉर्म में ऐसे ही डाल रहा हूँ इसके अंदर। और ये जो है अच्छे न्यूट्रिशंस का सोर्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसके अंदर अच्छी मात्रा में पौधे को मिल जाएगी। प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आयरन, सल्फर, ये सभी भी जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में पौधे को जो है मिल जाएंगी। कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर अच्छी होती है जो कि हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो पॉट हमने लिया है उसके अंदर हम पौधे को लगा लेंगे। इसके अंदर आप साफ का फंजीसाइड भी जो है मिक्स कर सकते हैं सॉइल मिक्स के अंदर, लेकिन मैं ऊपर से पानी के साथ इस चीज़ को जो है डालूंगा। आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल के अंदर उसको और जो है एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि एप्सम सॉल्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही स्प्रे किया है तो एक्स्ट्रा मैं मिट्टी के अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और अब जो है हम इसके ड्रेनेज होल को कवर करेंगे और ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद जो है ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। बाकी रूट बॉल को हम देख लेंगे, हमारी रूट बॉल इसके अंदर सेट हो सकती है कि नहीं। तो बहुत अच्छे से सेट हो गई। और अब जितनी भी मिट्टी है हम इसको भरते जाएंगे और पॉट को जो है हिलाते जाएंगे। मैंने रूट बॉल को बिल्कुल भी इस वजह से डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि बहुत सारी कलियां और जो है फ्लावर्स आने वाले हैं। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता तो फिर जो है पूरा का पूरा पौधा जो है वो शॉक में चला जाता और इसकी फ्लावरिंग और ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती। और ऐसा करना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वरना ये चीज़ भी करी जा सकती थी कि थोड़ा थोड़ा सॉइल को मैं लूज कर लेता और उसके बाद मैं रिपोर्ट करता। हालांकि जो है मेरे स्पॉट के अंदर पर्याप्त क्वांटिटी में रूट बॉल के साथ भी सॉइल आ जाएगी, इस वजह से मैं ऐसे ही इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग चाहें तो थोड़ी बहुत रूट बॉल को जो है हिला कर जो है मतलब साइड से पेचकस वगैरह सा ढीला करके रिपोर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको दूंगा फंजीसाइड वाला थोड़ा सा पानी। और ये मेरी आपका भी पौधा अगर जो है इसी तरीके से रूट बाउंड हुआ हो तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी रिपोर्ट करके बेहतर रिजल्ट जो है अपने पौधे से ले सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।